वेलकम ऑल ऑफ यू। सीएमओ कभी परेशान नहीं करेंगे यदि एसएसटी इंस्टीट्यूट से आपने कोर्स किया। जी हाँ। आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, आप सबने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि बार बार आपको सीएमओ के द्वारा परेशान किया जा रहा है और मुझे क्लिनिक नहीं चलाने दिया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, सीएमओ को कोई आपसे जातीय दुश्मनी नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर को कोई आपसे जाति दुश्मनी नहीं है कि वो आपको परेशान करेंगे, या जैसा बहुत से लोग कहते हैं कि पैसे के लिए लोग परेशान करते हैं या कुछ। तो इसमें कुछ हद तक कुछ बातें सच होती हैं, लेकिन बाकी चीजें अफवाह होती है। देखिए, सीएमओ का भी एक दायरा है, ड्रग इंस्पेक्टर का भी एक दायरा है, और आप भारत में रहते हैं, एक संविधान है, उस संविधान के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं। तो सीएमएस और ईडी का कोर्स करने के बाद से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इस बात की गारंटी। लेकिन हाँ, यदि आपने इस कोर्स को किया नहीं, अब बगैर किसी डिग्री के, बगैर किसी कोर्स किए हुए, बगैर किसी वैलिड सर्टिफिकेट के अगर आप अंग्रेजी दवाओं की प्रैक्टिस करते हैं, अपना क्लिनिक चलाते हैं, तो देखो, क्लिनिक चलाने के लिए आपको क्या, क्लिनिक एक्ट के अंतर्गत जो गाइडलाइन है उसे आप फॉलो करना पड़ता है। अगर आप हॉस्पिटल चला रहे हैं तो हॉस्पिटल की गाइडलाइन है, उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। और विदाउट आप उस गाइडलाइन को फॉलो किए हुए अगर आप काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, कोई बीडीएस डॉक्टर है, कोई बीएमएस डॉक्टर है, कोई बीएचएमएस डॉक्टर है, अगर वो क्लिनिकल एक्ट को पालन नहीं करता, उसको फॉलो नहीं करता, या हॉस्पिटल एक्ट को फॉलो नहीं करता जो इंडिया में अप्लाई है, लागू है, तो वह भी इलीगल काम करता है और उसके ऊपर भी कार्रवाइयां होती हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ नियम बना रखे हैं, गवर्नमेंट ने कुछ कानून बना रखे हैं, उस कानून के अंतर्गत अगर आप करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप रूल तोड़ते हैं, आप कानून तोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको परेशानी होना होना तय है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। तो अब जैसे मान लीजिए आपने मुझे क्वेश्चन भेजा, आपने सीएमएस सीडी का कोर्स कर लिया। जब सीएमएस सीडी कोर्स को, जब मेरे सामने की बात है, जब मैंने, हम लोगों ने जांच के लिए भेजा था और जांच गया, इत्तफाकन मैं भी वहां पे था, तो पता चलता है कि ये कोर्स जहां से आपने किया वो कॉलेज ही नहीं है कहीं, इंडिया में कहीं वो कॉलेज ही काम नहीं कर रहा है, वो कॉलेज रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर मैं बात करता हूं, चलो प्राइवेट ही सही, लेकिन वो कॉलेज ना तो प्राइवेट है, ना गवर्नमेंट है, ना सेमी गवर्नमेंट है, किसी भी तरह उस कॉलेज का नाम ही पता नहीं। आपने पता नहीं कहा वेस्ट बंगाल से कर लिया, आपने पता नहीं कहा साउथ से कर लिया। सर, वो तो पता तो होना चाहिए कि आपका कॉलेज कहाँ है। अब देखो ना, डंके की चोट पे करो, एसएसटी इंस्टीट्यूट से आप कोर्स करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस यहाँ पे देखिए, इनकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, इनके नंबर्स अवेलेबल हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं। तो अगर आप लीगल काम करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इलीगल अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से सीएमओ और ड्रग इंस्पेक्टर ही नहीं, आपको हर एक अथॉरिटी, हर एक लीगल अथॉरिटी भी परेशान करेगी। तो अगर इन सभी झंझटों से बचना चाहते हैं, तो आप एसएसटी इंस्टीट्यूट से कोर्स करें और निश्चिंत होकर कोर्स करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और गाइडलाइन को जरूर माने, जो भी गाइडलाइन है इस कोर्स की, उसे जरूर माने, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में कहता हूं। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।